हिमालय के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान शिव ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ। द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत। हम नारायण वाले, हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे। हम कृष्ण वाले, हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे। हम शिव वाले, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान। शिव विश्वास का प्रतीक है। शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी। पशुपति नाथ का व्रत हम मंदिर में करते हैं और वहां पर प्रसाद बहुत सारा एकत्रित हो जाता है। कोई लेकर नहीं जाता तो उस प्रसाद को क्या हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत का, आपने जो लिखा कि गरीब बच्चों को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाला कभी गरीब नहीं होता। इसलिए गरीब शब्द तो निकाल दो। इतना याद रखो कि शिव का प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हो। अगर मंदिर में रखा हुआ है, कोई नहीं ले रहा, तो आप उसको दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहां बेलपत्र का अगर वृक्ष नहीं है और हमको अगर बेलपत्र चढ़ाना है और हम मंदिर रोज जाते हैं, हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो हम क्या शिवजी पे मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर अपने घर के शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं? शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप वापिस शिव को चढ़ा सकते हो। आराम से अपने घर में लाकर भी शंकर जी को समर्पित कर सकते। शिव जी में कोई भेद नहीं होता।
तुम्हारे घर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, मंदिर में जो शिवलिंग है, बाहर जो शिवलिंग है, वो सब एक है। शिवलिंग में कोई भेद नहीं, शंकर में कोई भेद नहीं। पर यदि घर में अगर कोई वृक्ष है या घर के आसपास में कोई वृक्ष है तो वहां से आप बेलपत्र लाकर समर्पित करें, वो जरूरी। पर यदि कहीं बेलपत्र नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र चाहिए, आप मंदिर गए हो, तो शंकर पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो भी धोकर आप समर्पित कर सकते हो। शिव से स्वीकार करेगा, भगवान शंकर उसे स्वीकार करेगा। महाराज, ये मेरे 2 प्रश्न हैं, बाबा की कृपा। जिन्होंने प्रश्न करे हैं बहुत अच्छा है। शोभा वर्मा बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हैं, जहां बैठी हैं उनको साधु का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले गए, कैलाश धाम चले गए। अनायास, अचानक शिव मंदिर मिल जाना, अचानक बेलपत्र का वृक्ष मिल जाना, अचानक शिव की कथा श्रवण करने को मिल जाना, साथ में भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो, शिव कथा। फिर एक वर्णन आया है शिव महापुराण में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचूला देवी। ये बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था और एक चोरी का धन लेकर जाता जाता पानी में डूबकर मर गया था। शास्त्र कहता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। एक नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। हम हमेशा कई बच्चों से कह देते हैं, कई बेटे से कहते हैं, लड़के कह देते हैं कई बार, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो मरने जा रहा हूं। अरे उसके चक्कर में मर जाएगा, प्रेत की योनि में पड़ जाएगा, कभी मुक्ति नहीं होने वाली। मरना ही साधन नहीं है। कुछ अच्छा कर्म करो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे हरे मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया। चंचूला देवी ने अंतिम संस्कार सब कर दिया, पर बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई। तब चंचूला देवी काशी की यात्रा को चली। काशी की यात्रा करते करते चंचूला देवी के कानों में 2 क्षण भगवान शंकर की कथा चली गई। जाते जाते उसका पांव फिसल गया
प्राण छूट गए चंचुला के, शिव के धाम में पहुंच गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मौन रहती, चुप रहती, पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता। माँ जगत जननी ने पूछ लिया, चंचुला तू मेरी सखी होकर मौन होकर बैठी है, चुप होकर बैठी है, क्या बात है? चंचुला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, उसके मोक्ष का कोई उपाय बताओ। मुक्ति कैसे? पार्वती जी ने कह दिया, एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा यदि तेरा पति श्रवण करे, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कौन सुनाएगा कथा? मां पार्वती जी ने देवऋषि नारद के पास भेजा, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा, तुमरुका जी ने कथा कहना के लिए प्रारंभ किया। पर इस कथा का यजमान कौन बनेगा? क्योंकि शिव कथा का यजमान कोई साधारण नहीं हो सकता, शिव कथा का यजमान स्वयं शिव ही होता है। कौन बनेगा? चंचुला देवी ने शंकर पार्वती जी से विनय कर दी, आप इस कथा के यजमान बन जाओ। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती मैया और गणा और गौर बनकर, ईश्वर और गोरा बनकर, गणगौर बनकर मेरे शंकर पार्वती जी 16 दिन मां पार्वती जी ने और शिव जी ने श्रृंगार करा। 16 दिन माता पार्वती जी ने श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार हो गए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा तो भगवान के 16 संस्कार हो गए। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती की गणगौर की पूजन, ईश्वर गोरा की पूजन 16 दिन की होने लगी और भगवान ईश्वर गोरा बनकर शिव पार्वती चले और तुमरुका जी के सामने पहुंचकर शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर कथा के यजमान बन रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर